हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानस। सिनेमेटोग्राफी का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में एक बात आती है कि कैमरा के साथ काम करने को मिलेगा और लेटेस्ट जो कैमरा की टेक्नोलॉजी है उसको सीखने का भी मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को सिनेमेटोग्राफी बहुत कूल लगता है। ये नाम सुनते ही उनको लगता है कि एक उनके पास एक बहुत बड़ी सी एक फोटो होगी जिसमें वो कैमरा पकड़ के खड़े होंगे। वो उसको अपनी फेसबुक प्रोफाइल बना सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच थोड़े कूल बन सकते हैं। इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो सिनेमेटोग्राफी के बारे में अक्सर बोली जाती हैं, आमतौर पर मेरे कानों में पड़ती रहती हैं। लेकिन क्या सिनेमेटोग्राफी का मतलब सिर्फ एक अच्छे कैमरा को लेकर के फोटोग्राफी करना है, या इसके साथ कुछ डीपर मीनिंग भी है या कुछ अंदर की बात भी है जो समझनी बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे सिनेमेटोग्राफी ज्वाइन करने से पहले, सिनेमेटोग्राफी के बारे में जानने से पहले कुछ खास बातें जो आपको समझनी चाहिए और जो कि फिल्म मेकिंग में बेहद ज़रूरी है। जो एक फिल्म आई थी 2001 में भारत में, फिल्म का नाम है लगान। आशुतोष गोवारिकर ने डायरेक्ट की थी। फिल्म का जो सिनेमेटोग्राफी थी वो अनिल मेहता जी ने की थी। अगर मैं लगान फिल्म की बात करूं तो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट की गई थी भारत की तरफ से, और काफ़ी प्रशंसा हुई थी और मेरे ख्याल से भारतीय सिनेमा में एक तरह से गेम चेंजर भी रही वो फिल्म, और उसके बाद से एक्सपेरिमेंटेशन बहुत अच्छे लेवल पे होने भी लगा। लगान फिल्म की जो एक सीन है जहां पे भुवन का इंट्रोडक्शन होता है, अगर आप उस फिल्म को ध्यान से देखें, शुरुआती कुछ 4 या 5 मिनट के बाद वो सीन आता है जब हम भुवन के कैरेक्टर को देखते हैं। अगर आप इस सीन को देखेंगे, पूरे सीन को, जब तक कैप्टन रसल घोड़े पे बैठ के वापस नहीं चले जाते, ये पूरा जो सीन है करीबन 5-6 मिनट का सीन है। इस पूरे सीन में आप देखेंगे तो पूरी स्टोरी बताई गई है, और भुवन के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने का जो तरीका है वो बहुत ही जानदार है। और कहीं न कहीं वो एक स्टोरी में एक एक के बाद एक के बाद एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है, एक सस्पेंस क्रिएट करता है, और भुवन के कैरेक्टर को, कैप्टन रसल के कैरेक्टर को आमने-सामने लाता है, जो कि लेटर ऑन फ़िल्म में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है। अगर आप इस सीन को ध्यान से देखें तो इसमें हर तरह के शॉट को दिखाया गया है, लेकिन उसका अपना एक रीज़न है। बिना रीज़न के कुछ भी नहीं किया गया है इसमें। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसकी जो शुरुआत होती है इस सीन की, वो होती है कि एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट से। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट से हम देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ हैं, जंगल है, और कैमरा एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट से सिंगल टेक में कैमरा नीचे आता है धीरे 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 धीरे, और एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट से वो शॉट बन जाता है एक क्लोजअप शॉट। बीच में कट है, लेकिन वो बहुत ही हिडन कट है, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट से कैमरा धीरे से नीचे आता है, क्रेन से होता हुआ और आकर के आमिर खान के फेस पे रुकता है, भुवन के फेस पे रुकता है, और वहां पे हम देखते हैं क्लोजअप शॉट। सेम शॉट में हम देखते हैं कि पहली बात वो देख किसको रहा है। तो भुवन का शॉट होता है, उसके बाद एक कट होता है जब हम एक हिरन का शॉट देखते हैं, क्लोजअप शॉट, अगेन क्लोजअप टू क्लोजअप काटा है। इसके बाद भुवन के शॉट से कैमरा स्टार्ट होता है, और उसके हाथ को फॉलो करता हुआ हम देखते हैं कि वो जमीन में कुछ ढूंढ रहा है। कैमरा उसके हाथ पे जाता है बिना कट किए, और वहां पे अगेन एक क्लोजअप शॉट है जहां पे हम देखते हैं कि उसने एक पत्थर उठाया। पत्थर उठाने के बाद वो वापस पत्थर को अपने आँख के पास तक लाता है। अगेन वो पूरा कैमरा उसको फ़ॉलो करता है। फिर हम उस हिरन को देखते हैं। यहाँ पे हमारी समझ में ये नहीं आता है कि ये करना क्या चाह रहा है। एक भुवन, एक एक शख्स है जो जिसके हाथ में एक पत्थर है, वो एक हिरन को देख रहा है, और देखने से जो शॉट 1 है कि उसके हाथ में पत्थर है, शॉट 2 है कि वो हिरन को देख रहा है। तो जो तीसरा शॉट जो निष्कर्ष निकलता है आमतौर पे वो ये निकलता है कि ये हिरन को पत्थर मारने जा रहा है। लेकिन भुवन का जो रोल है, आमिर खान जो निभा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो तो एक पॉजिटिव कैरेक्टर है फिल्म में, तो वो हिरन को मार क्यों रहा है, ये एक सस्पेंस रहता है कुछ सेकंड्स के लिए। सडनली वो पेस बनता है, वहां पे हम कट बैक एंड फोर्थ करते हैं, और वो जैसे ही पत्थर फेंकता है भुवन, हम देखते हैं कि वो पत्थर पेड़ पे लगता है, और हिरन वहां से बिदक जाता है, हिरन वहां से मूव कर जाता है। और जैसे ही वो मूव करता है उसके 1 सेकंड के बाद एक गोली चलती है उसी पेड़ के तने पे। हमें समझ में नहीं आता है क्या हुआ 1 सेकंड के लिए, ये गोली किसने चलाई, क्योंकि उसके हाथ में तो गन नहीं है। फिर हम पलट के देखते हैं कि भुवन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भुवन का एक पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया गया जिसके थ्रू हम देखते हैं कैप्टन रसल को। कैप्टन रसल वहां पे खड़ा है और उसके हाथ में गन है। तुरंत हमारे दिमाग में क्लियर होता है कि भुवन शायद हिरन को बचा रहा था, यानी कि
जो पहला हमारा मिसकंसेप्शन था कि शायद उसको मार रहा है, वो तुरंत सॉल्व हो गया। और जिसके हाथ में गन है, हमें पता लगा कल्प्रिट वो है, वो उसको एम कर रहा था और भुवन कहीं ना कहीं हिरन को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो उसके शूट करने के 2 सेकंड पहले वो पत्थर फेंकता है ताकि हिरन वहां से भाग जाए, हिरन की जान बच जाती है। सडनली जो भुवन का कैरेक्टर है जो कि नेगेटिव लग रहा था 1 सेकंड के लिए, वो एकदम से पॉजिटिव हो जाता है। यहीं पे नहीं रुकते हम, कैप्टन रसल उस हिरन को चेस करता है। साथ ही साथ हम दिखाते हैं कैप्टन रसल को भागते हुए। वहां पे एक साइडवेज ट्रैकिंग यानी कि ट्रकिंग का इस्तेमाल किया। अगर आप उस शॉट को ध्यान से देखें तो पहले हम कैप्टन रसल को भागते हुए देखते हैं, फिर हम भुवन को भागते हुए देखते हैं पैरेलल उसी कैमरा मूवमेंट के साथ, और फिर हम उस हिरन को भी भागते हुए देखते हैं। आगे जाकर के हिरन एक जगह पे रुकता है, भुवन अपनी पोजीशन लेता है, कैप्टन रसल अपनी पोजीशन लेता है। अगेन भुवन पत्थर उठाता है और उसको एम कर रहा है। कट बैक एंड फोर्थ हम करते हैं, क्लोजअप शॉट्स लेते हैं। इधर कैप्टन रसल भी एम करता है गन को, और उसका तकरीबन एक मिड क्लोजअप है कैप्टन रसल का विद गन। और अब हमारा ऑब्वियसली हमें पता है कि अब फिर वही चीज़ होने वाली है, ये उसको एम करेगा, वो उसको पत्थर मारेगा और वो भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पे आशुतोष गोवारिकर ने जो फ्रेमिंग करी है वो कुछ ऐसी है कि फ्रेम में गन आती है और वो भुवन के नेक पे लग जाती है, एम करती है, भुवन वहीं पे रुक जाता है और कैप्टन रसल इतनी देर में उस हिरन को मार देता है। जैसे ही वो इस हिरन को मारता है तो एक ट्रैक इन होता है। आप अगर देखेंगे तो पहले वो शॉट भुवन का पहले वो ट्रैक आउट होता है, नॉर्मल शॉट होता है जहाँ पे भुवन का एक मिड शॉट हमें दिख रहा है। जैसे ही वो गोली लगती है कैमरा ट्रैक इन करता है और भुवन का क्लोजअप बन जाता है। अगेन ट्रैक का भी इस्तेमाल किया है यहाँ पे। साइडवेज ट्रैकिंग हम पहले ही देख चुके हैं, क्लोजअप शॉट्स हम देख चुके हैं। जब वो उसको मार देता है कैप्टन रसल, सडनली क्या होता है, जो जो कैप्टन रसल का आदमी होता है वो जिसने भुवन के नेक पे गन लगाई हुई है, वो बोलता है कि सर ये वो इंसान है जिसकी वजह से आप हिरन को मार नहीं पा रहे थे। अब कैप्टन रसल आता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि खास तौर पे एक और चीज़ है कि जो जो गन लगा रहा है वहाँ पे एक लो एंगल का भी यूज़ किया गया। अगर आप उसको ध्यान से देखें तो वहाँ पे एक लो एंगल भी है। भुवन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हमें दिखता है कि किसने उसके गले में बंदूक लगा रखी है। साथ ही साथ जब आमना सामना होता है भुवन और कैप्टन रसल का, तो हम देखते हैं कि भुवन के ओटीएस से कैमरा स्टार्ट होता है और उसके बाद कैप्टन रसल उसके पास जाता है और उसको बताते हैं कि ये गांव वाला है, ये विलेजर है। तो कैप्टन रसल बोलता है कि विलेजर है, इसका मतलब कि ये भागता तेज होगा। और सडनली हम देखते हैं कि वो उसको एम करता है, कैप्टन रसल भुवन को एम करता है। दोनों गार्ड उसको छोड़ देते हैं और यहाँ पे एक लॉन्ग शॉट में दोनों एक दूसरे के आमने सामने दिखाए गए। यहाँ पे हमें लगता है कि अब ये शायद इसको गोली मारेगा, क्या करना चाह रहा है, लेकिन सडनली हम देखते हैं कि वो एक खरगोश को गोली मारता है कैप्टन रसल, और भुवन की आंखों के सामने खरगोश को भी मार देता है। यहाँ पे बेसिकली वो उसको वॉर्न करता है कि अगली बार अगर उसने ऐसा दोबारा किया तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी और शायद वो उसको मार भी सकता है। और दोनों के बीच में एक आई कांटेक्ट होता है और ये वो सीन है फिल्म का जब कैप्टन रसल की आंखों में भुवन चढ़ जाता है, इन द सेंस कि वो उसको पता लग जाता है कि ये इंसान जो है बड़ा शातिर है, और आमना सामना पहली बार होता है। और लेटर ऑन जब क्रिकेट के बारे में लेकर के कुछ टिप्पणी की जाती है गांव वालों की तरफ से, तो कैप्टन रसल उस ग्रुप में फिर भुवन को जब देखता है तो वो चैलेंज लगा देता है कि इस खेल में तुम हमें हरा दो। तो कहने का मतलब है कि ये सीन बड़ा इंपॉर्टेंट है फिल्म के पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट में, और कहीं ना कहीं से जो भुवन और कैप्टन रसल के बीच में जो टसल है, जो जो अंदरूनी लड़ाई है कोल्ड वॉर जैसी, वो यहीं से स्टार्ट होती है। और यहीं से जो कैप्टन रसल है वो उसका गुरूर देख लेता है भुवन का, उसको लगता है कि ये बहुत घमंडी है और इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है, और इसीलिए शायद क्रिकेट मैच की बात की जाती है। तो दोस्तों ये जो सीन था भुवन का, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप इसमें 8 या 9 तरह के अलग अलग शॉट्स हैं। ये वो टेक्निक्स हैं, ये वो शॉट्स हैं जो कहीं पे भी आपको सीखने को मिलते हैं, चाहे वो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट हो, चाहे लॉन्ग शॉट हो, क्लोजअप शॉट हो, लो एंगल शॉट हो, ओवर द शोल्डर शॉट हो, ट्रकिंग शॉट हो, सारे के सारे शॉट आपको देखने को मिले। और हर एक शॉट का एक मतलब है इस सीन में, हर एक शॉट को किसी पर्पस से यूज किया गया है, चाहे वो लो एंगल शॉट हो, चाहे वो ट्रैक इन हो, चाहे वो साइडवेज ट्रैकिंग हो। मतलब ये है कि कहानी को बताने के लिए मेरे जो कैरेक्टर का मूवमेंट है या जो कैरेक्टर का डेवलपमेंट है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें शॉट्स सोचने पड़ते हैं।
तो यहाँ पे काम आती है सिनेमेटोग्राफी, जो सिनेमेटोग्राफर हैं उनकी स्टोरी टेलिंग एबिलिटी, साथ साथ डायरेक्टर की एबिलिटी, डायरेक्टर की फ्रेमिंग की एबिलिटी, और डायरेक्टर सिनेमेटोग्राफर के साथ जो मिल करके जो काम करता है, जो इनका एक विजन होता है। जब डायरेक्टर का विजन और सिनेमेटोग्राफर का विजन मिलके एक विजन बन जाता है, तब हमें कुछ इस तरह के सीन्स देखने को मिलते हैं। तो यानी कि सिनेमेटोग्राफी का मतलब सिर्फ एक महंगा कैमरा यूज करना या बड़े बड़े कैमरों के साथ फोटो खिंचवाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है तो उनको ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। सिनेमेटोग्राफी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, बहुत ही इन डेप्थ काम है, और इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ साथ जो कि टेक्निकल नॉलेज है, उसके अलावा शॉट की एबिलिटी, स्टोरी टेलिंग एबिलिटी, फ्रेमिंग, कॉम्पोजिशन, इन सब चीज़ों की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं कोई सिनेमेटोग्राफर नहीं हूं, मैंने कभी किसी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी या कैमरा नहीं किया है, लेकिन एक डायरेक्टर के तौर पे मैं ये बात कह सकता हूं, क्योंकि डायरेक्टर का भी अपना एक विजन होता है, और सिनेमेटोग्राफर जो होता है वो उस विजन को स्क्रीन पे क्रिएट करने के लिए पूरी कोशिश करता है, चाहे वो फ्रेमिंग के जरिए हो, चाहे कॉम्पोजिशन के जरिए हो, चाहे लेंस के जरिए हो, या कोई और भी चीज़ हो, या वो लाइट भी हो सकती है। तो सिनेमेटोग्राफी को समझने के लिए आपको पहले स्टोरी टेलर बनना बहुत जरूरी है, कि आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे कैसे जाएंगे, किस तरह से एक पूरे सीन को आप पिरोएंगे, एक शॉट को समझेंगे। सारे शॉट्स कुछ ऐसे होते हैं कि तरकश में आपके तीर कितने, बेसिकली आपके जो तरकश है उसमें बहुत सारे तीर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक जानवर पे या किसी चीज का भी शिकार आप करने जा रहे हैं तो आप हर एक तीर का इस्तेमाल करें। ये जरूरी है कि उस वक्त आपकी जरूरत क्या है, इस सीन के लिए आप कौन सा शॉट सबसे बेस्ट रहेगा, भले ही वो सबसे बेसिक शॉट हो, भले ही वो शॉट यूज करके आपको कोई ये ना कहे कि यार ये तो बहुत बढ़िया शॉट यूज किया है, या ये शॉट तो हमने कभी देखा नहीं, या ये शॉट तो बड़ा बेसिक शॉट है। ये सब बातें बात की हैं। पहली बात ये है कि जो शॉट की रिक्वायरमेंट है, कि इस शॉट को कन्वे करने के लिए, ऑडियंस को क्लियर करने के लिए, वो चाहे वो एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट हो, चाहे वो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट हो, या वो मिड क्लोजअप शॉट हो, या फिर वो कोई लो एंगल, हाई एंगल, या साइडवेज ट्रैकिंग हो, या ओवर द शोल्डर शॉट हो, कोई भी शॉट हो सकता है, लेकिन आपकी कहानी कन्वे कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो बहुत जरूरी है। तो जब भी आप सिनेमेटोग्राफी के बारे में अगली बार सवाल करें या कुछ मिसकंसेप्शन डेवलप करें, इससे पहले जरूरी है दोस्तों कि कैमरा, तो देखिए कोई भी कैमरा हो सकता है, वो बहुत महंगा कैमरा भी हो सकता है, वो 4 लाख का कैमरा भी हो सकता है, वो 4 करोड़ का कैमरा भी हो सकता है, और वो 4,000 का कैमरा भी हो सकता है। डिपेंड, या बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि आपकी जो बाकी चीज़ें हैं, चाहे वो फ्रेमिंग हो, कॉम्पोजिशन हो, या जो स्टोरी आप किस तरह से कन्वे करेंगे, किस तरह से आप एक एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट से क्लोजअप पे आएंगे, क्या आप दिखाना चाहते हैं, क्या चीज़ नहीं दिखाना चाहते हैं, क्या चीज़ छुपाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को पहले प्लान करना बहुत ज़रूरी है। बाद में आप कैमरा डिसाइड कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप बेटर कैमरा लेंगे तो बेटर क्वालिटी मिलेगी, बेटर पिक्चर का क्वालिटी मिलेगा, बेटर कंटेंट आप डेवलप कर पाओगे, लेकिन बेसिक पे काम करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अपनी स्टोरी टेलिंग एबिलिटी में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें ज़रूर बताएं। और इस तरह के जितने भी सवाल हैं, चाहे वो लाइटिंग से जुड़े हों, चाहे सिनेमेटोग्राफी से भी जुड़े हों, आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको अपने एक्सपीरियंस से ही काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहेंगे, और हम कोशिश भी करेंगे कि आपको सही गाइडेंस मिले, आप कहीं पे भी किसी राह से अपनी भटक ना जाएं, और दिन पर दिन आप उन्नति करें अपने करियर में, आपको फिल्म मेकिंग से जुड़ी हुई नई नई चीज़ें मिल पाएँ, यही हमारा कोशिश रहती है हर वक्त। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि हम आपको इस तरह की और भी चीज़ें बार बार देते रहें। आप लोगों का प्यार हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, आपके सुझाव भी हमें मिल रहे हैं, हम उस पर बिल्कुल काम कर रहे हैं, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नया दे पाएँ, और कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ें दे पाएँ, जो शायद कहीं गूगल करने पे भी आपको नहीं मिलेंगी। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही एक और वीडियो के साथ जल्द ही लर्न फिल्म ऑनलाइन के इस चैनल पे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। बाय बाय।